नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रीडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको दी जा रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बहुत मजा आएगा आज आपको क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चों देखिए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस पूरी दुनिया में प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? कभी आपसे पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा? 23 मार्च, या 27 मार्च, या 28 मार्च, या 30 मार्च? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व रंगमंच दिवस प्यारे बच्चों कब मनता है, कौन सी डेट को मनता है? आंसर लगा दीजिए अपना आंसर। सही आंसर बी ऑप्शन 27 मार्च। प्यारे बच्चे लगा पा रहे हैं? बिल्कुल आपका राइट है, 27 मार्च। जिन प्यारे बच्चों ने 27 मार्च लगाया है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, या 25 मार्च? बताइए। शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर लगा दीजिए आप। जल्दी से जल्दी आंसर लगाएं प्यारे बच्चों। क्या आंसर आएगा आपका? चलिए, यहाँ पर 23 मार्च आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी दिवस दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्यारे बच्चों कौन सी डेट को मनाया जाता है? आंसर क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो कहाँ पर है? जेनेवा में है। मौसम विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान प्यारे बच्चों कहाँ पर है? संस्थान कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। जेनेवा, जेनेवा में है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? बताइए। 23 मार्च आपको इसमें लगाना है। पृथ्वी दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनता है? 23 मार्च आपको इसमें लगा देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन होगा। 23 मार्च आपने लगाया, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए। 24 मार्च की बात करें तो 24 मार्च में प्यार जो टीबी दिवस मनता है। टीबी दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? 24 मार्च। और टीबी जो बीमारी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं। और तपेदिक की बीमारी किससे होती है? वायरस बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया से होती है। अगर किसी को टीबी हो जाए तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? बॉडी का कौन सा भाग है जो इस बीमारी को प्रभावित करता है? तो वो आपके क्या है प्यारे बच्चों? लंग्स आपको लगा देना है। लंग्स मतलब फेफड़ों को इफेक्टेड करती है बीमारी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। हाल ही में जारी IQAR वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में पॉल्यूशन मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, पांचवा, आठवां, या 10वां? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों आपके लिए। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो इसका सही आंसर आपको तीसरा लगा देना है। तीसरा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? राहुल सिंह, आदित्य सिंह, वरुण चौधरी, या सागर शर्मा? चार ऑप्शन है आपके सामने। राहुल सिंह, आदित्य सिंह, वरुण चौधरी, सागर शर्मा। फटाफट अपना आंसर लगा दें प्यारे बच्चों। फटाफट अपना आंसर लगाइए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सही आंसर आएगा राहुल सिंह। आपको लगा देना है, CBSE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था प्यारे बच्चों? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या धर्मपाल, या कुमारगुप्त? बताइए आप। इन चार में से कौन सा वो राजा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था? अब क्वेश्चन ये भी है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको नालंदा लगाना है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको नालंदा बताना है। अब इसका फाउंडर कौन है? कुमार गुप्त पैचो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी देन है? विक्रमशिला
शिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, या लिख दीजिए इंग्लिश में या हिंदी में विश्वविद्यालय, किस राजा की देन है? किस राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? लगा दीजिए आप फटाफट आंसर। तो 4 ऑप्शन में इसका आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे बच्चों धर्मपाल के द्वारा है। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा है? कुमार गुप्त के द्वारा है। नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ कह के क्वेश्चन आ जाए। सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ अगर कह के क्वेश्चन आया तो आपको आंसर क्या लगाना है? तक्षशिला प्यारे बच्चों लगा देना है, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक्षशिला विद्या का क्या बन गया था? केंद्र बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन मतलब है कौन सा गुप्तकालीन राजा है जिसके दरबार में नवरत्न मतलब 9 विद्वान रहते हैं? 9 विद्वान किस गुप्त काल के राजा के दरबार में रहा करते थे? आप कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या उपरोक्त सभी। तब प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर लगा दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके लिए। आंसर लगाइए स्पीड के साथ। क्या आंसर लगाओगे आप? लगा दीजिए आंसर। चलिए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। जिनमें कालिदास भी है, कालिदास विद्वान, ये भी कालिदास, धनवंतरी जैसे चिकित्सक, धनवंतरी जैसे चिकित्सक भी, और अमर सिंह वहरामीर जैसे विद्वान लोग, जोशी वहरामीर, खगोल शास्त्री वहरामीर, ये सब किसके दरबार में थे? वहरामीर, ये सब प्यारे बच्चों किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में है, ठीक है। तो टोटल कितने विद्वान? 9 विद्वान, 9 रत्न इस गुप्त राजा के दरबार में रहा करते थे। और चीनी यात्री फाइयान भी इसके दरबार में आया था। हालांकि इसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड है। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत में अब तक कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? 14। अंतिम राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो प्याचो था हेमू, जिसको कहते हैं हेमचंद रॉय, और जिसने अकबर से पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ाए अकबर के सेनापति बैरम खान से, लेकिन हेमू हार गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? वह कौन सा राजा है जिसके ऊपर हूणों ने अटैक कर दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या वो श्रीगुप्त था, या उपयुक्त था, या मतलब उपगुप्त था, या स्कंदगुप्त था, या समुद्रगुप्त था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर लगा दीजिए आप। इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसकी देन है? मतलब सोने के सिक्के किसकी देन? क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा जैसे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? यूनानी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगर यहाँ कुषाण के लिए भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूनानी। और शुद्ध सोने का सिक्का कौन से काल में चला है? शुद्ध सोने का सिक्का या भारी मात्रा में सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कौन से काल में चला है? तो आपको कुषाण काल आपको लगा देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर यूनानी आएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश का फाउंडर कौन है? बहुत सदाबार, बहुत बेसिकल क्वेश्चन है। किसी बच्चे का एग्जाम के अंदर ऐसे बेसिकल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तभी ये आपको क्लास दी जा रही है, जिससे कि आपका कोई आसान क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताएं आप, चंद्रगुप्त फर्स्ट, रामगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? बताइए चंद्रगुप्त वंश का फाउंडर कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ रही है, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं एक ऑप्शन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, सी ऑप्शन।
तो प्यारे बच्चों, जिन प्यारे बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है उन सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल राइट है, श्रीगुप्त ही आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में बार बार आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको ऋग्वेद आपको लगाना है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सबसे पहले ये वेद लिखा गया जिसके अंदर कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त पूछेगा तो 1028 है, मंत्र पूछेगा तो 1058 है, श्लोक पूछेगा तो 10,462 है। अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से वॉच किया तो पिछली वीडियो में ऋग्वेद का मैंने आपको पूरा डेटा दिया था प्यारे, जो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? मतलब एमेनुअल, केवूर, मेजिनी या गेरी बॉल्डी। तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन बोर्ड पर है आपके लिए। इटली की राजधानी आपको क्या? इटली की राजधानी क्या? रोम। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, मेजिनी आपको लगा देना है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? किसी का गलत तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब अशोक महान पूछा है कि कौन से वंश से अपना संबंध रखते हैं। अशोक महान कौन से वंश के राजा थे? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग जरूर कर दें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि बता सकते हैं कि महान सम्राट अशोक कौन से वंश से अपना संबंध रखते हैं। तो प्यारे, यहां पर आपका सही आंसर मौर्य वंश आपको लगा देना है। मौर्य वंश के 3 बड़े राजा हुए हैं, और मौर्य वंश के 3 बड़े राजा जिनमें सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का फाउंडर भी है, और वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र गद्दी पर आया बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र गद्दी पर आया अशोक। तो प्यारे बच्चों, मौर्य वंश के 3 बड़े राजा हैं, और तीनों ही बड़े राजा अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया, और राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासन काल में हुई है? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासन काल में हुई है? जेम्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट, या जेम्स फर्स्ट, या चार्ल्स सेकंड। प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा? सोच समझ के आप आंसर लगाएं। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर, देखता हूं कौन प्यारा बच्चा सबसे पहले इसका आंसर लगा पाता है। लगाइए स्पीड के साथ आंसर, तो आंसर आएगा क्या? लगाइए फटाफट, आंसर चाहिए प्यारे बच्चों मुझे। चलिए, इसका सही आंसर जेम्स सेकंड, ए ऑप्शन आप लगा दीजिए। नेक्स्ट, गंधार मतलब गांधार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गांधार कला है। क्या है? गांधार, गांधार कला। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, या भारतीय तथा चीनी कला का, या भारतीय तथा यूनानी कला का, या भारतीय तथा फारसी कला का। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बहुत प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं। भारतीय तथा यूनानी कला बिल्कुल राइट। ठीक है, गांधार मथुरा शैली भारत में किसके काल में अपने चरम पर रही है? कुषाण काल में अपने चरम पर रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आ गए। 12 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका आंसर क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद की क्या जयंती के उपलक्ष्य में, या राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में, या दोनों, एक व दोनों, क्या दोनों के उपलक्ष्य में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? किसी प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? इसमें सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ए और बी दोनों ही राइट हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन बोर्ड पर आएगा आपके लिए। देखिए, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा चौधरी, सुभाष गोस्वामी, कृपाल सेतलवाड़, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है कृष्णा चौधरी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। डिक्टो है बिल्कुल आपके आंसर के लिए आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने क्राइम एंड क्रिमिनल
ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना शुरू की है? कौन से राज्य ने? बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? बता दीजिए आंसर, लगाइए आंसर प्यारे बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, और यहाँ पर आप बी ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश आपको लगा देना है। हिमाचल प्रदेश आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कूड़ा मुक्त अभियान किस कॉरपोरेट समूह द्वारा शुरू किया गया है? टाटा सन्स द्वारा, आईटीसी द्वारा, या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा, या पार्ले प्रोडक्ट्स द्वारा? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन बोर्ड पर आपके सामने है, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाल ही में कूड़ा मुक्त अभियान किस कॉरपोरेट समूह द्वारा शुरू किया गया है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? वह कौन सा कॉरपोरेट ग्रुप है जिसने इसकी शुरुआत की है? तो आंसर लगा दीजिए, फटाफट आंसर लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। पार्ले प्रोडक्ट्स, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पार्ले प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। ब्रह्मोस मिसाइल को किस सेना में शामिल किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल को किस सेना में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन बोर्ड पर। भारतीय सेना और नौसेना में, भारतीय सेना और वायुसेना में, भारतीय नौसेना में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन बोर्ड पर है आपके लिए, तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 20 का ए ऑप्शन आपको लगा देना है। ए और भारतीय सेना और नौसेना आपको इसमें लगा देना, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे आप। लिम्का बुक के रिकॉर्ड के अनुसार एक ही पार्टी के टिकट पर 8 बार एक ही निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत में एकमात्र महिला होने का दर्जा किसे मिला है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए। सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, सोनिया गांधी? 8 बार एक ही निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत में एकमात्र महिला होने का दर्ज रिकॉर्ड है सुमित्रा महाजन। और इनके नाम एक रिकॉर्ड और है, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है, और सेकंड महिला पूछा जाए तो सुमित्रा महाजन है। और लोकसभा के पहले स्पीकर पूछे जाएं तो जीवी मावलिंकर है। और लोकसभा के वर्तमान स्पीकर की बात करें तो ओम बिड़ला है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन बोर्ड पर। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको कोलकाता आपको लगाना है। कोलकाता शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? हुगली नदी पर बसा हुआ है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेटबॉल खेल चर्चा में है, तो एक नेटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक नेटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अपना आंसर फटाफट लगाएं, बेहतरीन तरीका से आंसर लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे आपके लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो यहाँ पर 7 आपको लगाना है, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, या मेरे प्यारे बच्चों सिलिकॉन? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? सिलिकॉन। और कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल नेम इंटीग्रेटेड सर्किट, और हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन बोर्ड पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं प्यारे बच्चों, पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो आज इसमें 52 विषय। कितने हैं प्यारे? 52 विषय। देश की शिक्षा कौन सी सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है। मतलब सीधा सीधा है, जो विषय समवर्ती सूची में आता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी से आपात है, कनाडा से यूनियन शब्द है, केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा भी कनाडा से लिया है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस भी लिया है, महाभियोग, और मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है वो भी अमेरिका से लिए है। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।